अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल। ये इसको तो आप जानते होंगे, ये है साजिद महमूद। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो कुछ ख़ास ही है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट इस तरह है कि मतलब ने रिसेंटली 7 सालों के दौरान उन्होंने एक मिसाइल बनाया है। मतलब वीडियो का टाइटल जो है वो है इंडिया सक्सेसफुली डन फर्स्ट टेस्ट ऑफ प्रेले मिसाइल इन जस्ट 7 ईयर ऑफ शॉर्ट। चलो देखते हैं फिर और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। वीडियो स्टार्ट। ओह वाओ यार, जल्दी से अचानक से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत की सरकार के अंडर आज डीआरडीओ ने अपनी स्पीड का एक रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, आज डीआरडीओ टेस्ट तो बहुत कर रहा है, लेकिन आज की जो मिसाइल का टेस्ट हुआ है ना, इसकी तो बात ही निराली है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, जितने भी मिसाइलों के टेस्ट हुए हैं उसमें से सबसे अलग स्टोरी इस टेस्ट की होने जा रही है, क्योंकि इस टेस्ट ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। दोस्तों, भारत ने आज जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उस मिसाइल का नाम है प्रलय। ये मिसाइल की जो एक कैटेगरी है वो ये है कि ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बेसिकली 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज की जो कैटेगरी है 1000 किलोमीटर से कम तक जिनकी रेंज रहती है उन्हें शॉर्ट रेंज में रखा जाता है, और जो मीडियम वाले हैं 1000 से 3000 3500 किलोमीटर तक उनकी रेंज रहती है, और जो बाकी के बचे हुए एक्स्ट्रा रेंज है वो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। लेकिन भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप तो कहोगे कि भारत के पास 3600 तरह की मिसाइलें हैं, तो आखिरकार भारत को ये मिसाइल बनाने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, ये वक्त है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल का। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर अपनी सत्ता के अंदर आते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास ताजा ब्रह्मोस आई हुई थी। भारत बहुत खुश था ब्रह्मोस से, लेकिन हम खुश तो थे ही, साथ में एक चिंता भी भारत को खाई जा रही थी। वो चिंता क्या थी? वो चिंता ये थी कि ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है ना, वो महंगी बहुत है, महंगी भी है, और रशिया के जॉइंट वेंचर से हम उसे तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो मिसाइल ऐसी है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करती है। लेकिन फिर आप कहोगे कि यार दिक्कत क्या है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वार कर रही है तो अच्छी बात है। दोस्तों, दिक्कत ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए बहुत अच्छी मिसाइल है, लेकिन हमने एक बड़े एरिया को निशाना बनाना है। उस सिचुएशन में हमें ज्यादा वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल चाहिए। मान लीजिए कि पूरे के पूरे शहर को उड़ाना है, तो उस सिचुएशन में ब्रह्मोस मिसाइल काम नहीं आएगी। तो इस सिचुएशन के लिए हमें चाहिए एक ऐसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो पूरे के पूरे शहर में तबाही मचा दे। तो उस सिचुएशन में प्रलय मिसाइल सामने आई। दोस्तों, ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से तो सस्ती होगी ही, लेकिन ये एक बहुत बड़े एरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल होने वाली है। डीआरडीओ ने आज जो टेस्ट किया है ना, ये इस मिसाइल का पहला टेस्ट है। इसकी रेंज है 150 से लेकर 500 किलोमीटर की, लेकिन ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल कितना वॉरहेड कैरी कर सकती है? तो वो 200 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है, यानी कि ब्रह्मोस से 5 गुना ज्यादा वॉरहेड ये कैरी कर सकती है, और सस्ती भी है और नुकसान भी ज्यादा करती है। लेकिन दोस्तों, ये आप देखिए प्रोजेक्ट की स्पीड देखिए, जो आज इस मिसाइल को सभी मिसाइलों से अलग करती है। मार्च के 2015 के महीने के अंदर सरकार ने कहा कि हम ये मिसाइल बनाना चाहते हैं। उस समय 332 करोड़ का फंड दिया गया, और आज आप देख लीजिए दिसंबर का महीना है और 2021 है, और तकरीबन 7 सालों के बाद पहली मिसाइल का टेस्ट हो रहा है। दोस्तों, ये मिसाइल भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
हालांकि ब्रह्मोस अलग कैटेगरी की है, उसे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रशिया वालों के अंडर आकर हमें वो ब्रह्मोस की डील करनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसी स्वदेशी मिसाइल है जिसे हमें किसी दुनिया के दूसरे देश से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि इस देश को हम दें, इस देश को ना दें। भारत की बनती जिन देशों के साथ है उन देशों को हम ये मिसाइल अच्छे तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। 7 सालों के अंदर इस तरीके की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को बना देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये कोई कारनामा करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि 7 सालों के अंदर आप 500 किलोमीटर की और 1000 किलोग्राम के वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल बना दो। बेसिकली ये मिसाइल बनाई गई है चाइना को टारगेट करने के लिए। दोस्तों आप कहोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि चाइना के पास भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चाइना भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की मिसाइलों को डिप्लॉय कर सकता है बड़ी संख्या में, और उसको काउंटर करने के लिए हमें भी अपने शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिप्लॉय करना चाहिए ना। उसकी कमी झलक रही थी और उसी के चलते ये टेस्ट किया गया है। ये मिसाइल ट्रक के ऊपर माउंट करके हम चाइना के बॉर्डर पर एक के बाद एक कतार के अंदर रख सकते हैं, जिसे चाइना की सैटेलाइटें पकड़ेंगी और चाइना को पता लगेगा कि हाँ, भारत की भी तैयारी पूरी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस मिसाइल के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम तो वीडियो ही खत्म, इतनी थी वीडियो। हम क्या कह सकते हैं इस वीडियो तो के बारे में? ज्यादा कह सकते हैं इस पे क्योंकि ये यूज तो हमारे लिए होनी है, हम इसमें क्या कह सकते हैं? नहीं भाई, उन्होंने अच्छा चाइना को हिट किया। चाइना को हिट किया। अच्छा, दूसरी बात, इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें अच्छी अच्छी वीडियो आती है। अच्छा, दूसरा वो अब वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, आपने देखा है यार, मतलब एक ऑलरेडी उनके पास है कि ब्रह्मोस मिसाइल है उनके पास। लेकिन और वो शॉर्ट रेंज में है ना यार, उनकी देखे ना, मतलब वो एक एक्यूरेट, मतलब जो पर्टिकुलर जो भी आपने निशाना बनाना उस पे सीधा जा लगता है। लेकिन यार ये फिर क्या कर रहा है इंडिया? मतलब एक मिसाइल है भी और दूसरा फिर मतलब क्या करने वाले ये? इसका मतलब ये, अब चाइना के पास मिसाइल ये है ना, ठीक, तो चाइना जो है वो काफी तरक्की कर रहा है, वेपर खरीद रहा है, हर चीज, लेकिन इंडिया उससे कोई कम है। वो तो मैं जब से मोदी साहब आए हैं ना, मोदी साहब, उस दिन से उन्होंने इंडिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, मतलब वेपन्स में काफी। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अभी मोदी साहब ने ये सोचा था कि हमने ये मिसाइल बनाना है, अभी सोचा है उन्होंने, मतलब और इतने कम अरसे में, मेरे ख्याल 7 साल या 6 साल के अरसे, 2015 में स्टार्ट किया और 2021 हो गया, इतने कम अरसे में उन्होंने ये मिसाइल बना भी लिया यार। और हैरानगी की पता है क्या बात है? हाँ। अच्छा, ब्रह्मोस आपको एक एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल पिन के एक्यूरेट, मतलब वो हमला करती है, निशाना बनाती है। तो यार इसको क्या मतलब, इनका ये बनाने का क्या मकसद यार? जितनी दूसरा उन्होंने बताया कि पहले है भी उससे कम लो में, हाँ। मतलब कम रेंज में, प्राइस भी कम, प्राइस, और 3 कैटेगरी है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये हैरानगी वाली है कि उन्होंने मतलब 2015 में कहा था कि हम ये बनाएंगे, और हाँ। किसी को पता भी नहीं है, मतलब बताया भी नहीं है। अब जाके जब उन्होंने टेस्ट किया तब पता किसी को लगा कि इंडिया ने ये मिसाइल बना। और एक और बात है इसमें कि मतलब वो जो थी ब्रह्मोस, जो मतलब रशिया के अंडर ही थे, मतलब हाँ। रशिया और इंडिया मिलके वो बना रहा था। लेकिन उन्होंने इंडिया ने ये सोचा ना कि हम अपना खुद बनाएं ताकि किसी के इंडिपेंडेंट हो ना, मतलब ना हो। अच्छा, वो खुद दोनों बना रहे, और इसका ये मतलब है कि मतलब अगर इंडिया बेचना चाहे ब्रह्मोस, लेकिन नहीं बेच सकता क्योंकि दोनों की रजामंदी होगी तो देगा। और दूसरा यार ये है कि मतलब आए दिन नए नए मिसाइल ये निकाल ही रहा है। आए दिन हम नई वीडियो देखते हैं कि भाई इंडिया ने ये मिसाइल का तर्जुबा किया, इंडिया ने ये मिसाइल जो उन्होंने बनाया है ना, और इसकी मैं फीचर क्या बताऊं आपको कि मतलब आप कितना बेहतर जानते हैं इसके बारे में। कितना कह रहे थे, 500 से 1000 केजी, हाँ। मतलब अपना ले जा सकता है साथ, और मतलब प्राइस में भी कम है, प्राइस में भी कम है। और ये अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस करता है बस पर्टिकुलरली, हाँ। मतलब किसी मिसाल के तौर किसी ट्रेन पटरी को उड़ाना, ये मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा,
दूसरा जो प्रलय है ना, प्रलय करता है जनाब पूरा शहर को। इसका मतलब एक बार मतलब देखे ना, ब्रह्मोस है भी बड़ा और ये प्रलय छोटा हाँ। कम रेंज में, और क्या कहते हैं वजन में भी कम। और देखें मिसाल यही है सबसे ज्यादा कि मतलब इतना सा है और तबाही इतनी मचाएगा, इतनी ढेर सारी। दरअसल ना ये मज़ार उन्होंने खुद बनाया ताकि वो किसी के मुतहत ना हो, मतलब दे भी सकते हैं, यही बात है ना। इसी तरह तो सारी बात है, क्योंकि यार देखे ना हर किसी से मतलब पंगा होगा आपका, तो मतलब जारी बात है, या सुपर पावर बनने के लिए ऐसे सब कुछ करना पड़ता है ना, हर चीज अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई जारी बात है ना उसके यार, ताकि कोई ठीक है उठा सके ना। अब चाइना उसके साथ पंगा ले रहा है यार, चाइना को पता है ना मेरी बात सुने, बराबर में आ गया है, बात तो सुने, ठीक है वो भी बन रहे, ये बात है, दूसरे भी मतलब साथ साथ बना ही रहे कि इसमें कौन सा। अच्छा, उन्होंने चाइना ने भी बनाया है ना, बनाया कि लिया है मेरे ख्याल से, पता नहीं लिया है। उन्होंने अपनी दूसरा चाइना के बॉर्डर के साथ ही ये सारे लगा देने ताकि चाइना को पता चल जाए कि इंडिया भी अब होशियार है ना। इंडिया भाई काफी तरक्की कर गया। इंडिया पता नहीं वेपन क्या क्या खरीद रहा है, बहुत ज्यादा। आए दिन नई वीडियो हम देखते हैं कि भाई ये अब ये ले रहा है, अब ये ले रहा है। इंडिया तो बिग अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मोदी साहब ने ना बहुत ही काम किया है इंडिया पे ना, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो वीडियो इतनी थी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यूट्यूब, अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके और इसी तरह की अच्छी वीडियो देख सकें। अभी तो हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे, ओके बाय।